जी ने कहा, नकल विरोधी कानून, इसके तहत नकल कराने वालों पर हमने कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया और पूरे हिंदुस्तान का, पूरे देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून कहीं लागू हुआ तो देवभूमि उत्तराखंड में लागू हुआ। उसका परिणाम है आज हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन अनेक अनेक परीक्षाओं में, पहले भी वो परीक्षा देते थे लेकिन पहले उनका नंबर नहीं आता था, आज उनका नंबर आ रहा है। पारदर्शिता के साथ योग्यता, क्षमता, प्रतिभा वाले लोगों को आज चयन का अवसर मिल रहा है। गरीब माता पिता जो अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए, उनकी तैयारी करवाने के लिए अपने पेट मारकर, अपना कपड़ा न पहनकर, अपनी सारी सुख सुविधाओं में कटौती करने के बाद अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए भेजते थे, लेकिन उनका बच्चा उस चयन में नहीं होता था क्योंकि वो नकल के अपराध के कारण से उसकी मेहनत चोरी हो जाती थी, उसमें डकैती पड़ जाती थी, उसमें लूट हो जाती थी। हमने भाइयों बहनों ऐसे माता पिता और ऐसे बच्चों के लिए ये नकल विरोधी कानून बनाया कि उनकी मेहनत, उनकी प्रतिभा, क्षमता अब बेकार नहीं होगी, अब उनको चयन का अधिकार मिलेगा, चयन का अवसर मिलेगा। दंगा अभी देखा होगा आपने, महिलाओं को अधिकार देने के लिए पूरे उत्तराखंड के अंदर हमने, पूरे उत्तराखंड के लोग इस पुण्य काम के भागी हैं कि देश का सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून, समान नागरिकता की गंगोत्री, सबकी समानता की गंगोत्री अगर कहीं से निकली है तो देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। इसके साथ साथ ही लैंड जिहाद करने वालों के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है। अतिक्रमण, आज 3,500 एकड़ से भी ज्यादा अतिक्रमण मुक्त पूरे उत्तराखंड के अंदर से सरकारी जमीनों को हमने कराया है। दंगा विरोधी कानून, आपने देखा होगा पिछले दिनों दंगा हो गया। अरे देवभूमि का संस्कार नहीं है, देवभूमि में तो शांति से रहने वाले लोग चाहिए। यहां पर वातावरण खराब करने वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए देवभूमि के अंदर कोई उपद्रव करेगा, दंगा करेगा, आगजनी करेगा, इस तरह से जो है घटनाओं को अंजाम देगा जिससे देवभूमि का माहौल खराब होगा। तो हमने कहा हम इसके लिए भी सख्त कानून का प्रावधान कर रहे हैं, दंगा विरोधी